प्रेज एंड वर्शिप यू अबा फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, महिमा महिमा महिमा। स्तुति हो यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए, स्तुति हो यीशु राजा इस सुबह के समय के लिए प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। हम पे दया करने के लिए प्रभु। पिछली रात अच्छे से बीत गई प्रभु, आपने संभाला। हालेलुया। ऐसे मौसम में भी प्रभु आपने हमको अच्छी नींद देकर प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, और सुबह सवेरे उठाने के लिए प्रभु धन्यवाद। जैसे हम आपके वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता की आपकी करुणा हाल सुबह नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी मर्सी से आज हम उठे हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी चर्च। एंड प्रभु अपनी मर्सी में हमें चलाए। पूरा दिन परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हर एक दुश्मन से प्रभु बचाए, विकेट इविल प्लान से फुली उनको नलिफाई कर दे यीशु के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर पिता अपनी योजना में हमें चलाए जय के साथ। आमेन। विक्टोरियसली पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना के साथ ये वचन सुनेंगे चर्च। आमेन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। हम सुबह सवेरे देखेंगे प्रभु हमको क्या देना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। जैसे हम सुबह सवेरे उठते हैं और हम सभी जन ब्रेकफास्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि हम क्या बनाएं पेट के लिए। हम आमेन, हालेलुया, प्रेपरेशन करते हैं पेट के भोजन के लिए। आमेन चर्च, हालेलुया, आमेन। सॉरी चर्च। लेकिन वो तो पेरिशेबल फूड है, नाशवान खाना है, लेकिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो हम सोचते हैं ना कि हम क्या बनाएंगे ब्रेकफास्ट में, फिर हम लंच की प्रेपरेशन के लिए लग जाते हैं, फिर शाम होती है डिनर के लिए हम सोचते हैं। तो ऐसे आमेन, हालेलुया, हम सोचते हैं और वैसे हम बनाते हैं, राइट। तो वैसे ही प्रभु भी हमारे लिए सोचते हैं। आमेन। आत्मा का खुराक, आत्मा का खाना हमको देने के लिए कि हमको आज क्या चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करके ही पढ़ना है। एंड परमेश्वर जो आज हमको देना चाहते हैं मन्ना, हालेलुया, प्रभु के मुताबिक जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे जीवन में आत्मा की ज़रूरत, उसे पूरा करे, तृप्त करे। आमेन, हालेलुया। कई बार हमको नहीं समझता कि हमको अभी किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, हमको एक चेंज चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। हम वही बातों का रट्टा लगा के बैठते हैं हमारे जीवन में कई कई साल विश्वासी। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन प्रभु की योजना कुछ अलग है हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। तो अभी परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाना है चर्च। आमेन। कितने साल हो गए हैं हम वही सिचुएशंस में पड़े हैं, फंसे हुए हैं। ऐसे नहीं कि प्रभु छुड़ाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत योजना होती है, जिसमें परमेश्वर हमको यहाँ तक लाकर इस तरह से आखिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, और मेंटली, स्पिरिचुअली, आमेन, हालेलुया, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन गॉड की जो योजना है हमारे लिए भली, आमेन, उसमें हम एंटर होना नहीं चाहते हैं। आमेन, गॉड के डिवाइन प्लान में। शिखा लाबा, होशे राबा, हमदा राबा, जूडा राबा, क्योंकि वो एक बहुत बोल्ड स्टेप होगा। आमीन। प्रभु जिस तरह से कहते हैं कि मूव फॉरवर्ड, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। आमीन। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा मेरे धर्म हाथों से, मैं तेरी रक्षा करूंगा। जो तुझसे लड़ते हैं देख, जो नालिश करते हैं तुझसे, उनको ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। उनको मैं मृत्यु लोक में खदेड़ दूंगा, अथो लोक में जाके पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। सॉरी चर्च। लेकिन तुझे मैं बचाऊंगा, प्रभु का वादा है। आमीन। शिखलाबा, होशेराबा, हमदाराबा, जोड़ाराबा, रीसलबलबला, होशलबलबला। आमीन। ये सारे वचन हमारे जीवन में प्रभु हमको देते हैं। तो हमारे जीवन में कई परीक्षाएं होती है जिसका हम सामना करना नहीं चाहते। कई बार चर्च हमको बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। आज कई परिवारों में कितने कितने समय से, आमीन, एक विश्वासी है, आमीन, अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु में मजबूती से चल रहे हैं, आत्मा में सच्चाई में आराधना कर रहे हैं, कई सालों से दुख उठा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा। आमीन, हालेलुया। समझो एक वाइफ बिलीवर है तो उनके हस्बैंड, आमीन, ब्रदर्स बिलीवर नहीं है, तो उनको आना नहीं है यीशु मसीह में। एक पत्नी, आमीन, में भी आप एक सिस्टर हो, इस तरह से आंसू बहा रहे हो बहुत, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आ रहा आपके हस्बैंड में। आमीन, हालेलुया। या मे भी आप एक हस्बैंड हो किसी के और एक ब्रदर हो और आपकी पत्नी फेथ में नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई समय से आप प्रभु के आगे बैठे हो, साल हो गए, लेकिन आपकी पत्नी में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ वही घमंडी है, नक्चड़ी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का भय उसको नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मे बी एज पेरेंट्स आपके बच्चे इस तरह से एक समय फेथ में आए थे, लेकिन आज बैकस्लाइड हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, पहले तो छोटे थे तो अभी और खतरनाक हो गए हैं। बैकस्लाइडर्स जवाब दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में नहीं है और उनको यीशु नहीं चाहिए। अपनी बाउंड्रीज प्रभु की तोड़कर उन्होंने लांग कर अपने मनमानी से जीवन जीना शुरू किया, और उनका हारेसमेंट, उनका टॉर्चर, उनकी जो विकेट स्पिरिट्स हमको अटैक करती हैं, और हम जो बीमार होते हैं और उनके द्वारा जो हमको, आमीन, हालेलुया,
हालेलुया स्पिरिचुअल अटैक्स के साथ साथ हमारी हेल्थ पे भी जो अटैक्स होते हैं वो हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीन्स कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमको ऐसे लगेगा कि अभी हम चले गए, मर गए। आमेन। क्योंकि इतनी अटैक्स आती हैं इस तरह से। एक ही परिवार में अगर एक अच्छा विश्वासी है मजबूती से और दूसरे नहीं है, कई सालों से प्रार्थनाएं हो रही है लेकिन कुछ चेंजेस नहीं, कुछ आमेन हालेलुया किसी भी तरीके से आमेन हालेलुया उनको प्रभु नहीं चाहिए, दैट्स इट। उन्होंने डिसाइड कर लिया है मन में। तो आज ये वचन उनके लिए है चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा चर्च। आमेन हालेलुया। आज हमारे जो दिल को, आपका जो दिल है जो कठोर हो गया है, इस तरह से आपने अपने लाइफ में एडजस्ट करके बैठ गए हो ये बस अभी ऐसे ही है, लेकिन गॉड हमारे लिए, गॉड आपके लिए कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बोल्ड स्टेप आपको लेना है, बोल्डली आपको मूव फॉरवर्ड होना है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हाँ, उसमें आपका परिवार भी छूटेगा। आमेन हालेलुया। क्योंकि अभी उनका अनुग्रह का समय समाप्त हो गया है, समाप्त हो चुका है ऑलमोस्ट। आपके द्वारा प्रभु की कई सारी अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, नेकी और प्रभु की रोशनी देखी। आमेन हालेलुया। लेकिन उनको यीशु नहीं चाहिए। आमेन। क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहिए? ये भजन संगीता चैप्टर 53 हम पढ़ेंगे। इसका हेडिंग देखो इस तरह से है चर्च, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। आमेन। सॉरी चर्च, प्रेज द लॉर्ड। देखो मनुष्य मूर्ख भी है, हम किसी को देखते बोलते हैं अरे ये तो मूर्ख है, फुलिश है, लेकिन वो मूर्खता उनकी दुष्टता है, वो दुष्ट ही है। हम मूर्ख लोगों को बहुत लाइटली लेते हैं, अरे ये तो मूर्ख है, इसको क्या, इसको अक्ल नहीं है। नो चर्च, वी शुड टेक सच पीपल वेरी सीरियसली, बिकॉज वो लोग मूर्ख तो हैं लेकिन मूर्ख ही दुष्ट है। आमेन। शिखा लाबा होशेराबा हमदूरी, हाँ शिखा लाबा, समझ गया बोले का मतलब। आपको एक वचन देती हूँ चर्च। आमेन हालेलुया। आमेन। पहले तो सबसे पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। प्रभु कहता है कोई सुकर्मी नहीं। आमेन। हम सब एक समान पाप करके परमेश्वर की महिमा से अलग हो चुके थे। हम पढ़ते हैं द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, लेकिन परमेश्वर की दया अद्भुत करुणा से आमेन प्रभु ने हमें छुड़ाया, पाप से बचाया, नर्क से छुड़ाया, शैतान के आमेन हालेलुया पंजे से छुड़ाकर प्रभु ने क्या किया, हमको अपने लहू से धोकर हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए। खुदावन यीशु मसीह हालेलुया शिखा लाबा होशेराबा हमदाराबा, और हमें अनंत जीवन दिया। आमेन। आमेन। धधकती आग से बचाया है। आमेन हालेलुया, खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आज हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं। आमेन हालेलुया। तो ये प्रभु की दया है, हमने यीशु को रिसीव किया, प्रभु ने हमें छुआ, हम हम्बल हो गए। आमेन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं पहले आपके लिए वर्स 4 पढ़ती हूँ चर्च। आमेन हालेलुया। वर्स 2 और 3 भी पढ़ लेती हूँ। लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आमेन। परमेश्वर को पूछने वाला बनना है। प्रभु तुझे क्या चाहिए, प्रभु तुझे क्या चाहिए, क्या तू खुश है मेरे चलने से, क्या तू हैप्पी है मेरे आत्मिक जीवन में, क्या तू हालेलुया प्रभु मैं जो जिस तरह से चल रहा हूँ, मैं जिस तरह से चल रही हूँ, क्या तू उसमें हैप्पी है लॉर्ड, क्या तू उसमें सेटिस्फाइड है प्रभु, क्या मैं तेरी इच्छा पे चल रहा हूँ प्रभु, मुझे कुछ और करना है प्रभु, मुझे और किस तरह से आमीन हालेलुया आगे बढ़ना है प्रभु, तू क्या चाहता है प्रभु, तेरी मर्जी क्या है। इतने साल हो गए इस एक परिवार में, एक अकेला विश्वासी खड़ा हूँ, एक अकेली विश्वासी बहन खड़ी हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा यीशु मसीह में, बस सारे लोग यीशु का मजाक बना रहे हैं। आशीषें बहुत चाहिए लेकिन यीशु नहीं चाहिए, मौकरी करके रखा हुआ है और हम पिसे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला है गॉड को। आमेन। प्रभु मैं अभी क्या करूं, ऐसे परिवार जिसमें तूने मुझे डाल दिया। आमेन। इतने सालों से यीशु मसीह में तो हमको एक होप ऑलवेज है चर्च, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि सारे लोग नहीं जाएंगे, स्वर्ग राज्य के लिए चुने हुए नहीं हैं। अभी आपके परमेश्वर क्या करना चाहता है हम आगे पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी चर्च। वे सबके सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी सुकर्मी नहीं है। आमेन आमेन हालेलुया। उनको यीशु नहीं चाहिए। हम रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं इकट्ठे हो गई हैं, आशीषें का भंडार इस तरह से बादल बन के इकट्ठा हुआ है कि सामने वाले लोग यीशु मसीह को रिसीव करें, परिवार के जन यीशु को रिसीव करें तो प्रभु उनको आशीष और बरकतें दे। लेकिन उन्होंने अपने माइंड को बंद करके रखा हुआ है। मूर्ख सोच, आई मीन फुलिश थिंकिंग, और दुष्ट हो गए हैं अपनी फुलिश थिंकिंग में कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि इतने साल से आप कवर कर रहे हो प्रार्थना में, उनको हम प्रार्थना के द्वारा वो लोग बचाए हुए हैं। आमेन। क्योंकि एक धर्मी घर में है तो परमेश्वर पूरे परिवार को बचाता है। सॉरी चर्च मेरी खांसी के लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हालेलुया। वर्स 4 इस तरह से कहता है, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। आमेन। हमारे घर के लोग, आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं। आमेन। परमेश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं। आमेन हालेलुया। जहाँ पर भी प्रभु ने आपको रखा, कई साल हो गए, अनर्थकारी है, कई भलाई है उनको आपके द्वारा मेरी, लेकिन उनको परमेश्वर का नाम लेना नहीं है।
आमेन। आज ये कई परिवारों की दिक्कतें हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे विश्वासी को, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो ब्रदर है, आमेन हालेलुया, चाहे वो बच्चे हैं जवान, अच्छे मजबूत होंगे विश्वास में, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है यीशु मसीह में। आमेन हालेलुया। में भी आप ऐसे कलीसिया में हो, ऐसे झुंड में हो, ऐसे ऑफिस प्लेस पे हो, ऐसे बिजनेस में हो, आमीन, जहाँ पे प्रभु ने आपको रखा, बहुत सालों से आपने उनका टॉर्चर टॉलरेट किया, ये सोच के कि वो लोग कभी तो यीशु में आएंगे, लेकिन उन्होंने यीशु पे ध्यान नहीं दिया। उनको यही है कि यीशु की आशीषें चाहिए, आमेन, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। और वर्स 6 आप पूरा पढ़ना चर्च प्लीज़। और वर्स 6 में लिखा है, मेन ये वचन है जो मुझे प्रभु ने अभी दिया है, वो ही समझाने के लिए इस तरह से प्रभु का आत्मा मुझे लीड करके लेके गए। इन सारे वचनों पर लिखा है, भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंदवाई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमेन हालेलुया हालेलुया। आज इस तरह की अगर परिस्थितियों में, परेशानियों में आप फंसे हुए हो, तो आप बंधवाई में हो चर्च, आमेन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यस, कैप्टिविटी में हो चर्च, रिक्का बला बला, होशला बला बला, धीरगा बला बला, हमदला बला बला। परमेश्वर की जो अद्भुत योजना है आपके लिए, अनर्थ कार्यों के बीच में प्रभु अभी आपको अलग करना चाहते हैं चर्च उनसे। आमेन। प्रभु उनको भी आपके रास्ते से हटाना चाहते हैं चर्च, जो इविल पीपल हैं, जो परमेश्वर की प्लानिंग को आपके जीवन में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो आपके अपने होंगे, आपके परिवार के जन होंगे, या कुछ ऐसे बाहर के होंगे, कलीसिया के होंगे जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर, आमीन हालेलुया, अभी आपको झुंड से निकालना चाहता है, वो परिवार से निकालना चाहता है, आपको अलग करके अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि अनर्थकारियों ने मन में ठान लिया है कि हम प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे। मजाक बनाया जा रहा है। अगर आप एक पत्नी हो, आपका पति यीशु मसीह में नहीं आ रहा, तो वो अनर्थकारी है, दुष्ट है, मूर्ख, आपके सामने मूर्ख बन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली दुष्ट है। आमेन हालेलुया। बेवकूफ़ बन के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आमेन हालेलुया। अगर आप एक हस्बैंड हो, आपकी पत्नी इस तरह से है, घमंडी, झगड़ा करने वाली, जलन रखने वाली, हर समय प्रभु का इनकार करने वाली, तो अनर्थकारी है वो, आपको अलग करेगा प्रभु अभी, क्योंकि आप बंदवाई में फंस गए हो इनके साथ। प्रभु ने आपको बंदवाई से निकालने का भी तय कर लिया है। रिखा लाबा, होशेराबा, शमदा राबा, भला होता कि इजराइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता। हमारा पूरा उद्धार, प्रभु अभी हमको फुल्ली उद्धार के प्लान में शामिल करना चाहते हैं। इतने साल प्रभु ने मौका दिया, लेकिन वो लोग आए नहीं। तो परमेश्वर की आपके लिए जो योजना है उसमें सरेंडर हो जाओ चर्च। कैप्टिविटी से निकलो बाहर, परमेश्वर के प्लान के मुताबिक अपना जीवन हमको जीना है, प्रभु को फुल सरेंडर करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन अभी आपको स्टेप्स भी उठाने हैं। आपको पूछना है परमेश्वर से, प्रभु मैं क्या करूं? जैसे वर्स 4 में पढ़ा, कोई पूछने वाला नहीं है, प्रार्थना करके आप उधर ही बैठे हुए हो, आपको हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, अपना परिवार छोड़ने की, आपको एक चेंज नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर एक किंगडम मैरिज देना चाहते हैं। वो आमेन हालेलुया कई विश्वासियों को नहीं चाहिए। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। विश्वासी परिवार में प्रभु आपको जोड़ना चाहते हैं प्रभु के प्लान के मुताबिक, क्योंकि अब ये फुलिश पीपल है, अनर्थकारी लोग हैं, इनके साथ दुष्टात्मा है। वो दुष्टात्मा आपको नाश करिए, तबाह करिए, बीमार करिए, तकलीफ पहुंचा रही है, निराश करिए, दुख दे रही है, मरते मरते कई बार बचे हो। ये सब अटैक्स आपको ये इन लोगों से ही आ रहे हैं जिनके साथ आप घर में रह रहे हो चर्च। आमेन। भिखा लाबा, होशेराबा, शमदा राबा, जूडा राबा। हाँ, ये होता है चर्च, ये डीप टीचिंग से चर्च में आपको नहीं सिखाया जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो इन अनर्थकारियों से भी अलग होने का समय आया है। आप बंधवाई में हो, प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। इनको नहीं निकलना तो परमेश्वर इनको आपके जीवन से हटा देना चाहता है, आपको अलग करना चाहता है चर्च। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जैसे अब्राम और लूत अलग हुए, अब्राम ने अपना पोषण ले लिया, आमेन, लूत को जाने दिया, निकले तो साथ में थे, आमेन हालेलुया। ऐसे कई लूत आपके परिवार में हैं, आमेन, हमारे परिवारों में हैं। अलग हो जाओ, प्रभु से पूछो, प्रभु क्या करूँ? परमेश्वर अगर आपको वहाँ से हटा रहा है, उस घर से, और परिवार से हटे जाओ, प्रभु आपको कहीं और सेफ प्लेस पे सेटल कर देंगे चर्च। आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी इनके ऊपर न्याय है चर्च। आमेन हालेलुया। क्योंकि ये मूर्ख अनर्थकारी लोग हैं, इनको परमेश्वर का डर नहीं है, तो प्रभु इनको दिखाएगा कि कैसे परमेश्वर से डरा जाता है, और इनको इशू नहीं चाहिए, तो वो नाश हो जाएंगे चर्च। आमेन। अभी परमेश्वर और इंतजार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अलग करना चाहता है बंधवाई से चर्च। रिखा बला बला। एंड अगर आप परिवार में से ही इस तरह से सफरिंग्स फेस कर रहे हो, देन हालेलुया, आई एम वेरी सॉरी टू से चर्च, ये दुख का कटोरा प्याला आपको उठाना पड़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यही है क्रूस चर्च, यही है क्रूस। इसी के लिए प्रभु ने, यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, फॉलो मी, अपना क्रूस उठा, विश्वास में मेरे पीछे हो ले। आमेन। कई परिवार है मिलकर आराधना कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन इस तरह से हमारे जीवनों में ये हमको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवारों में इस तरह से, आमेन हालेलुया, सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं, अनर्थकारी फुलिश पीपल है। परमेश्वर ने काफ़ी समय दिया, तो परमेश्वर अभी आपको अलग कर देगा, क्योंकि इनको इशू नहीं चाहिए चर्च। आप इस बात को समझो।
आमीन। ये वचन सिखा रहा है, ये हमारे जीवन की रियलिटीज़ हैं, ये प्रभु ने इस तरह से सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, और इस तरह से परमेश्वर का काम हो रहा है, करना है, हमको सरेंडर करना है। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो चर्च प्रभु से पूछो, प्रभु अभी क्या करूं, और जो प्रभु बोले वो करते जाओ। आप सिर्फ ये नहीं करो कि प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, स्टेप्स नहीं उठा रहे हो आमीन प्रभु के प्लान के लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चर्च। ये दुष्ट आत्माएं, इनकी जो दुष्ट शक्तियाँ आप ही को तबाह कर देंगी, और परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है चर्च। तो प्लीज़ आज इस मैसेज को सीरियसली ले लो चर्च। ये वचन कहता है, ये प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। भला होता कि आमेन, भला होता कि इजराइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। आमेन। तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। आप आज इस तरह से सरेंडर कर लो चर्च। इस तरह से प्रभु आपको न्यू फैमिली देगा चर्च। आमेन, हालेलुया। सब कुछ आपके जीवन में नया कर देंगे चर्च। अगर इस तरह से आपका एक फैमिली विकेड फैमिली है तो अलग हो जाओ उनके साथ। प्रभु आपको नाश नहीं करना चाहते हैं चर्च। प्रभु से पूछो, पूछने वाले बनो। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अद्भुत फ्यूचर रखा हुआ है। किंगडम मैरिज प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसमें एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ। इस इशू को पैदा होने दो। मरियम ने परमेश्वर के प्रपोजल को स्वीकार किया और उसने अलाउ किया गॉड को कि हाँ, मेरे गर्भ से निकले इमैनुअल, प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले, उसके गर्भ से जगत का उद्धार करता। यूसुफ से कहा प्रभु के स्वर्गदूत ने, उसको अपना ले। मरियम शामिल हो गई। कितना दुख उठाना पड़ा, यीशु पेट में आया तो भागना पड़ा। माय गॉड, हेरोदा राजा सारे बच्चों को मरवा डाल रहा था, उसको बचाना पड़ा यीशु को। आधी रात को भागे, आमीन, आंधी तूफान में भागे, अनजान शहर में भागे, आमीन, इतनी दिक्कतों में भागे यीशु को बचाने के लिए। आपके अंदर के यीशु को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके प्राण को, आपके आमीन हालेलुया, परमेश्वर आपके आशीषों को, आपके ऊपर जो कॉलिंग है, अनॉइंटिंग को बचाना चाहते हैं। रीखा बाला बाला, हुशाला बाला बाला। और ये अनर्थकारी लोग, शैतान लोग आपको मरवा डालना चाहते हैं। इनके पीछे की इविल स्पिरिट्स, विकेड स्पिरिट्स है। अंत के दिन शुरू हो चुके हैं, प्रभु का न्याय शुरू हो चुका है। इनको परमेश्वर से कुछ नहीं पूछना, लेकिन हमको एक गॉड है। रीखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, जूडा राबा। परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो चर्च। प्रभु से पूछो, और इस बंधुआई से अभी प्रभु आपको अलग करना चाहते हैं। अलग हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन। मजबूत हो जाओ। आमेन। इमोशनल फूल्स ना बनिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए। यीशु के लिए अपनी इमोशंस को रखो। रिखा बाबा शंदा राबा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु ने हमको अपने लिए चुना है। परमेश्वर आपको बंधुआई से छुड़ाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड एंड ग्लोरी बी टू अवर लॉर्ड चर्च। इसके लिए प्रभु से पूछे चर्च, और जो भी प्रभु की योजना है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ें चर्च। अभी समय बीत चुका है, और परमेश्वर का आत्मा जो बात करा है, गॉड आपको ये वचन से टच करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, अनुग्रह करे आपके ऊपर। और ये डीप टीचिंग से, ये डीप फेथ है, और इस तरह से जो प्रभु काम करते हैं, तो आप इस तरह से किसी और के पीछे ना जाओ, मत भागो। कलीसियाओं में इस तरह से नहीं सिखाएंगे आपको। ये पास्टर्स खुद समझौते करके बैठे हैं अपने जीवनों में। ये क्या सिखाएंगे आपको? ये क्या सिखाएंगे? वो खुद दुनिया के अभिलाषाओं के पीछे चले गए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको कमज़ोर करेंगे, तोड़ देंगे अपने रॉन्ग मैसेजेस देकर। अच्छा बोल 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 कर आपके दिमाग में उन्होंने एक गढ़ बना दिए हैं। आज इस डेमोनिक स्ट्रॉन्गहोल्ड्स टूटने हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शक्खरी ही दूरी हादी अलाबा होशाला बाला बाला। हालेलुया। निकल आओ बंधुआई से, फिर जैसा प्रभु को करना है करने दो आपके लिए। खुदावन आपको ये वचन से बहुत आशीष करें। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, और प्रभु का ही प्लान पूरा हो जाए। मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और उस यीशु को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। सारे मानव जाति के पापों का आमीन छुटकारा करने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह ने आमीन हालेलुया दुख उठाया। उसके लिए मरियम को दुख उठाना पड़ा। आमेन। तो इसके लिए प्रभु अगर आपको अलग करके सेपरेट करना चाहते हैं, उठा लो ये दुख, प्रभु से शक्ति ले लो। आमेन, हालेलुया। शक्ति सामर्थ देने वाला हमारा परमेश्वर है। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से, बल्कि आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। आमेन। जूडा राबा, सिखा राबा, होशे रेबे, शमदा राबा। हाँ, कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको चर्च। आमेन। ये डीप कॉलिंग है, ये टफ कॉलिंग है। आमेन। हर एक अच्छे विश्वासी मसीह के जीवन में ये आएगा, लेकिन अगर आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो। आज ये पास्टर समझौते करके बैठे हैं, उनको अपनी पत्नी भी चाहिए, अपने बच्चे भी चाहिए, हर एक को चाहिए होते हैं। ऐशो आराम में जी रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में, गाड़ियों में घूम रहे हैं, और प्राइडफुली, बोस्टफुली क्या प्रचार करते हैं, घमंड के साथ, दुख नहीं उठाते हैं, और बड़ा प्रचार बड़ा करते हैं। विश्वासियों को मिसगाइड करके रखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। परिवार उद्धार पाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, तो परमेश्वर का ये सॉल्यूशन है आज आपके लिए चर्च। आमेन, हमारे लिए चर्च। आमेन। बंधुआई से फ्री हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड से पूछो, एंड गॉड आपकी अगुवाई करे। थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रभु के ये सुंदर मैसेज के लिए मैं सारा ग्लोरी गॉड को दूंगी। यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ चर्च। आमेन, हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आमेन।